आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के मौके पर राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में नन्हे मुन्ने सर्वाइवर्स एकत्र हुए और कई सारी एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में हर साल इस तरीके से सर्वाइवर्स का मनोबल बढ़ाया जाता है। इतने छोटे बच्चे और कैंसर जैसी बीमारी, इन सब चीजों को लेकर के हम डॉक्टर अंशुल गुप्ता से बातचीत करेंगे और साथ ही कुछ सर्वाइवर के पेरेंट्स यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि जब उन्हें पता चला कि उनके नन्हे मुन्नों को इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हुआ, किस तरीके से उन्होंने हौसला बढ़ाया। आइए पहले हम सर्वाइवर के पेरेंट्स से बात करें और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर अंशुल गुप्ता जी से। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और कब पता चला आपको कि इतने छोटे बच्चे को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है? सर, मेरा नाम नंद किशोर सिंह, बच्चे का नाम अभिराज सिंह, रहने वाले गोरखपुर के हैं। और हमें पता चला 2021 में, 2021 से ट्रीटमेंट कराते कराते पीजीआई से फिर यहाँ 1 साल ट्रीटमेंट करवाए। उसके बाद फिर रिजल्ट हो गया दोबारा। उसके बाद सर से मिले और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और वो उपाय नहीं था। उसके बाद सर ट्रीटमेंट किए, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। अब क्या कंडीशन है? अभी ट्रांसप्लांट सक्सेस हो गया, अभी स्टेबल है। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। इनको 31 नवंबर की रात को अचानक जो है क्लॉटिंग पड़ने लगी। ठीक है, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर ले जाइए, हालत का दिक्कत है। इनको जब हमने सुबह ले गया, यहाँ पे आया मेदांता है जी, मेदांता में आया तो उनको जाँच हुई। 2 दिन बाद इनको पता चला कि ये प्लास्टिक एनीमिया है। तो फरवरी में इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। 1 साल के हो गए, सब ठीक है। आज मेदांता लखनऊ में जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 15 फेब इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। और एक मेदांता लखनऊ की ये पहल थी कि आज जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जिन बच्चों को यंग एज में ब्लड कैंसर से जो ग्रसित हो गए और वो आज एक कैंसर सर्वाइवर बन के एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उन बच्चों की इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए आज बुलाया गया था। और उन्होंने हम लोगों ने एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम होल्ड किया था यहाँ पे, और एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें कि सारे पेरेंट्स जिन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और जो बच्चे सही हो चुके हैं कैंसर से, आपस में एक दूसरे से मिल पाएँ और उससे उनका हौसला बढ़े। और क्योंकि आज भी चाइल्डहुड कैंसर को लेके बहुत सारे टैबूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि बच्चों का कैंसर कभी सही नहीं होता है, मृत्यु निश्चित होती है बच्चों के कैंसर में। ये सब धारणाएं बिल्कुल पूर्णतः गलत हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन करके हम यही प्रूव करना चाहते थे कि चाइल्डहुड कैंसर इज क्यूरेबल व्हेन ट्रीटेड अर्ली। सर, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी भयावह बीमारी, सर क्या कारण होता है कि इतने छोटे बच्चों में भी ऐसी भयानक बीमारी हो जाती है? देखिए, छोटे बच्चों में जो सबसे कॉमन कैंसर पाया जाता है वो ब्लड कैंसर, यानी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया सबसे कॉमन कैंसर इन बच्चों में होता है। और यह कैंसर नॉर्मली 2 से 10 साल के बच्चों की आयु के बच्चों में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और ज़्यादातर मरीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवर होते हैं। ये माना जाता है कि यदि बच्चों में ब्लड कैंसर होता है तो करीबन 80 से 90% बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। और कीमोथेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो सर, छोटे बच्चों में कैंसर होने का कारण क्या होता है? छोटे बच्चों में कैंसर होने के कारण बहुत मुश्किल है बता पाना कि क्या मुख्य कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर प्ले करते हैं, कभी कभी रेडिएशन एक्सपोजर या केमिकल एक्सपोजर। हम जैसे कि देखते हैं कि आजकल हमारे देश में प्रदूषण की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे लैंड पोल्यूशन हो, जो केमिकल्स हैं, उर्वरक हैं, उनका एक्सपोजर यूजुअली पानी के माध्यम से या किसी और माध्यम से उनसे ये बच्चे एक्सपोज होते हैं और उससे
कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कुछ कैंसर जैसे कि लिम्फोमा कहा जाता है कि वायरल इन्फेक्शंस के बाद बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है ईबीवी इन्फेक्शन, उसके बाद ये कैंसर काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये पता लगा पाना कि बच्चे को कैंसर किस वजह से हुआ है ये बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों के कैंसर में एक ये जागरूकता पैदा करने की बहुत आवश्यकता है कि चाइल्डहुड कैंसर इज क्यूरेबल और कंप्लीटली क्यूरेबल भी नहीं। मेरे आज जो ट्रीट किए हुए बच्चे हैं वो काफ़ी डॉक्टर इंजीनियर तक बन चुके हैं, इतने बड़े हो गए हैं, और जिनको मैंने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ट्रीट किया है। तो ये देख के बहुत खुशी भी होती है और एक संतोष, बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज साइंस ने, हमारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि हम इन बच्चों को एक नई जिंदगी दे पा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि छोटे बच्चों में कैंसर क्यों होता है, इसका तो अभी सटीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्यूरेबल है। और उन्होंने अपने मरीजों के साथ जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया वो अनुभव भी उन्होंने साझा किए हैं।